डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने भारत के दुश्मनों में अब खलबली मचा दी है। खासकर पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद उड़ गई है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक भारत को नर्क बता रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ही चेंज हो गए। ट्रंप ने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, जी हां, हमारे बीच कोई फॉर्मल म्यूचुअल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर भारत पर कोई हमला होता है तो हम उनकी मदद के लिए वहां पूरी तरह मौजूद रहेंगे। सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी तक भारत को लेकर जमकर जहर उगल रहे थे, जमकर अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? G7 बैठक में शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, डोनाल्ड ट्रंप ने तो सरेंडर ही कर दिया। भारत का स्वागत करने के लिए शक्तिशाली देशों के नेताओं ने अपनी बाहें फैला दी, जो बता रहा है कि भारत जरूरी भी है और जरूरत भी। मोदी की मौजूदगी में एक बार फिर दुनिया का ध्यान भारत की ओर खिंचा। G7 का सदस्य ना होने के बावजूद भारत का लगातार इस मंच पर आमंत्रित होना देश की बढ़ती वैश्विक ताकत और प्रभाव को दर्शाता है। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए, बल्कि भारत के भी जमकर गुणगान गाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, अगर भारत पर हमला करने की कोशिश की, तो हम सीधा सीधा भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि हाल के दिनों में पाकिस्तान लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि उसे पूर्णतः अमेरिका का समर्थन हासिल हो गया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी एक बार फिर से भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का संदेश दे रही है। उन्हें भारत जैसे देश और मोदी जैसे नेता का महत्व असल में समझ आ गया है। ट्रंप को यह भी पता चल गया है कि पाकिस्तान उनके किसी काम का नहीं। दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर से जलकर राख हो गया है। दरअसल दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रंप और पीएम मोदी G7 में मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि काफी कुछ चीजों को लेकर के बात हो रही है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान ट्रंप ने एक ऐसी चीज कह दी थी जो कि अभी मीडिया में काफी ज्यादा वायरल चल रही है, और उसी को सुनकर अब पाकिस्तान की भी जलकर राख हो गई है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने अपनी मीटिंग के दौरान ये कह दिया था कि अगर भारत पर हमला होता है तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा। मतलब कि भारत पर अगर हमला होता है तो अमेरिका भी उस हमले में भारत के साथ खड़ा होगा, और जो भी उस हमले के पीछे है उसको कड़ा जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए एक चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि जैसे कि आप सभी देख ही रहोगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसके कारण से ट्रंप की ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रही है। बाकी इस स्टेटमेंट के अलावा भी ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों की काफी ज्यादा तारीफ की, और उन्होंने खुद को नई दिल्ली का दोस्त भी बताया, और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक व्हाइट हाउस में भारत का एक दोस्त बैठा होगा। और उसके अलावा उन्होंने इस मीटिंग के दौरान ये भी बताया था कि वो जल्द ही भारत की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन पाकिस्तान तो जल ही रहा है, लेकिन साथ ही में वो इसलिए भी जल रहा है क्योंकि जहां भारत G7 का हिस्सा नहीं है, फिर भी पीएम मोदी को वहां इन्वाइट किया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इन्विटेशन भेजने की बात तो बहुत दूर की है, उनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान काफी ज्यादा जल उठा है। पाकिस्तान का मानना है कि इजिप्ट जैसे देशों का वहां पर काम भी नहीं था, फिर भी वहां पर वो लोग को बुलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को किसी ने पूछा तक नहीं। सिर्फ एक G7 समिट ने ही पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है। ये तो उन्हें G7 का इनवाइट नहीं दिया, वहीं उसकी दूसरी तरफ उनके पापा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उनके ही दुश्मन देश के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। अब भला पाकिस्तान इस पर जलेगा नहीं तो और क्या करेगा। वैसे इस G7 समिट के बारे में आप सभी का क्या सोचना है? क्या भारत और अमेरिका के बीच में कोई नई डील सामने आ सकती है या फिर नहीं? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। एक तो अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस माइंडसेट को कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है, अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। अच्छा, मुझे इसको मैं दो एंगल से देखता हूँ। एक एंगल तो ये है कि कहीं ना कहीं पे अमेरिकी सदर ये महसूस करते हैं कि हाउ टू विन इंडिया, वन ऑफ द वे टू विन इंडिया इज टू विन द इंडियन पब्लिक। आप अगर इंडियन पब्लिक को विन कर गए तो आप इंडिया जीत गए, और इंडियन पब्लिक जो है वो जाहिर बात है इट गोज विद द गवर्नमेंट। उसको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो साथ है। तो ये चीजें जो हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। और दूसरी तरफ वो जिसे कहते हैं ना, सो द बेस्ट वे इज कि मोदी साहब की तारीफ करो और ये कहो, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस एंटायर सोच
एंड दिस एंटायर माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट मत करें कि जो ये ट्रम्प कह रहा है उसका क्या मतलब है। सुनिए क्या कारण है। 2-3 तरीके हैं इस चीज के। पहली बात तो ये कि अगर नया लीडर आ गया तो हम नहीं मानते इस चीज को, तो वो ये समझता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो कोई बात ना हुई। आपका दिफाई एग्रीमेंट तो मुल्क के साथ होता है ना, आपका दिफाई एग्रीमेंट जो है वो किसी और के साथ तो नहीं होता। आप इसे थोड़ी कह सकते हो कि मेरा एग्रीमेंट जो है वो वजीर आजम के साथ है। वजीर आजम तो कुछ नहीं होता, वजीर आजम तो आते जाते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात जो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये भी सवाल किया गया कि क्या मोदी साहब मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में वो करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि यस आई डू, और मोदी जब तक लीडर है इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन एवरीथिंग। तो ये बेसिकली मोदी साहब की जो तारीफें हो रही हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि किसी जर्नलिस्ट ने वहाँ पे ये भी सवाल किया कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसले मसाइल हैं। उसने कहा मुझे तो नहीं पता मैंने कहाँ आपको ट्रबल दी है। और सो दिस इज़ अ मैसेज। सो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ आप क्या करते हैं, आप पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर देते हैं। और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं? दूसरी तरफ आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब जो मर्जी हो जाए हम अमेरिका इंडिया के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो दिस इज अ बिग थिंग। इसको वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस नैरेटिव जो आता है इनसे। मुझे लगता है कि ये इनका जो नैरेटिव है मोदी साहब का, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसके बड़े लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। और पहले तो ये समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की और इसकी G20 वो मीटिंग नहीं होगी, फिर वो भी होगी। सर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर न्यूज में है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत पे कभी कोई अटैक हुआ तो वो भारत को डिफेंड करेंगे। इस खबर को काफी देखा जा रहा है, काफी प्रोमिनेंट तरीके से इस हेडलाइन को लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और सर उसी के साथ साथ जो MOU साइन होने जा रहा है उसके लिए भी ट्रंप का कहना है कि अगर उनको बात पसंद ना आई और उनको लास्ट में ऐसा लगा कि ईरान बात नहीं सुन रहा है तो वो अटैक दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो सर ये दोनों चीजें सबसे पहले, और दूसरा मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है और सिर्फ हाथ ही मिलाया है, बहुत ज्यादा गर्मजोशी दोनों तरफ से नहीं देखने में आई। क्या लग रहा है आपको कि क्या हो रहा है? और भारत को डिफेंड करने की भी बात कर रहे हैं, तो उनका ख्याल से क्या भारत पे कोई अटैक होने जा रहा है? वेरी गुड। पहले आसान सवाल ले लेते हैं जो कि MOU साइन वाली बात है। वैसे आपको कब याद है कि ट्रम्प साहब न्यूज में नहीं थे? वो तो ही इज हिमसेल्फ अ न्यूज। एवरी डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ही इज अ न्यूज। आप सोचिए, देखिए इसमें हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। बाय द वे, कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि इस तरह की बात करो तो क्रिटिसाइज हो रहा है। नहीं, इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस हॉल में एंटर करते हैं, बोलते हैं आई एम दी बॉस। ओ माय गॉड, किसी ने पूछा था आपसे कि आप G7 के बॉस हो या नहीं हो? बट उन्होंने अपने आप को अंदर घुसते ही बोला कि आई एम दी बॉस।